नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान विद एमके में। जैसे आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ्स के बारे में। तो आज हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज, अब देखिए त्रिभुज क्या है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तीन भुजाएं, एक भुजा, दो भुजा और तीसरी भुजा, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जिसमें कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं। भुजाएं कितनी है? तीन। ठीक है। कोण कितने? एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण। कोण कितने होते हैं इसमें? तीन कोण। शीर्ष एक, दो और तीन शीर्ष होंगे इसमें। तीन तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष। ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन क्या होते हैं? इसमें शीर्ष होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वांगसम आकृतियां। सर्वांगसम आकृतियां। अब देखिए सर्वांगसम आकृति में क्या होता है। ठीक है। जिनका आकार और माप समान हो। आकार क्या होना चाहिए? समान। ठीक है। माप, माप भी क्या हो? समान हो। जिनका आकार भी समान हो और माप भी समान हो उसे कहते हैं सर्वांगसम आकृतियां। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये दो क्या है हमारे पास? सर्कल हैं। ठीक है। दो सर्कल वृत्त हैं। इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या ये 1 सेंटीमीटर, ये भी है 1 सेंटीमीटर। तो दोनों का आकार समान है और माप दोनों के 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ठीक है। जब दोनों की त्रिज्याएं भी समान है तो ये क्या है? ये एक सर्वांगसम आकृति है, जिसका आकार भी समान है और माप भी समान है। ठीक है। ये क्या होते हैं? सर्वांगसम आकृतियां होती हैं। कोई त्रिभुज हो सकता है, दो त्रिभुज हो सकते हैं। अगर इनका आकार और माप समान है तो ये भी क्या होंगी? सर्वांगसम आकृतियां होंगी। ठीक है। कैसी आकृतियां होंगी? ये सर्वांगसम आकृतियां होंगी। ठीक है। अगर इसका 2 सेंटीमीटर है त्रिज्या और इस वृत्त की त्रिज्या भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो इनका आकार समान है। इनका आकार समान है और माप भी समान है। ठीक है। ये किससे आकृतियां होंगी? ये भी सर्वांगसम आकृतियां होंगी। जिनका आकार समान हो और माप समान हो वो क्या होती हैं? सर्वांगसम आकृतियां होती हैं। अब हम पढ़ेंगे समरूप आकृति के बारे में। समरूप आकृति, समरूप आकृति में क्या होता है? आकार तो समान होगा। इनका आकार तो क्या होगा? समान। माप, माप क्या हो सकता है? इनका अलग अलग हो सकता है। माप अलग अलग हो सकता है। ठीक है। समरूप, रूप में समान है तो आकार तो समान होगा इनका और माप इनका अलग अलग हो सकता है। ठीक है। जैसे सारे वृत्त, आप वृत्त को ले लो, सर्कल को। अब सारे जो वृत्त हैं इनमें क्या है? ये समरूप होंगे। ठीक है। क्योंकि आकार में तो सब सेम है। आकार में से सारे सेम है। ये आकार में सब सेम है। इनके माप अलग अलग हो सकते हैं, इनकी त्रिज्या अलग अलग हो सकती हैं, पर आकार में तो सारे सेम है। तो सारे वृत्त क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है। इनका माप तो अलग अलग हो सकता है पर इनका आकार क्या है? सेम है। सारे समबाहु त्रिभुज, सारे समबाहु त्रिभुज। ठीक है। इनका आकार तो क्या होता है? समान होता है। ठीक है। माप अलग अलग हो सकता है। इनका आकार तो क्या होगा? समान होगा, माप अलग अलग हो सकता है। तो ये क्या है?
ये सब क्या है, समरूप हैं। ये क्या है, सब समरूप हैं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे वर्ग है, सारे वर्ग, ठीक है, सारे वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे। इनका आकार तो क्या है, समान है, और इनका माप क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इनका माप क्या अलग अलग हो सकता है, पर सारी जो आयत हैं, ठीक है, वो समरूप नहीं होती हैं। आयत क्या है, समरूप नहीं होती हैं, ठीक है। तो समरूप आकृतियां हमने पढ़ी, क्या होता है, आकार समान होता है, इनका माप अलग अलग हो सकता है। सारे संभव त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, क्योंकि इनका आकार तो क्या है, समान है, माप अलग अलग हो सकते हैं। सारे वृत्त क्या है, समरूप है, इनका आकार तो समान है, इनका माप अलग अलग हो सकता है। सारे वर्ग समरूप हैं, इनका आकार समान है, पर इनका माप अलग अलग हो सकता है। तो आगे और चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।